कोई भी अत्याचार होने से पहले एक उम्मीद किरण जागी हुई है कि क्यों सरकार लाडला हनुमान बेनीवाल वो राजस्थान का शहर हर जगह हर किसी के लिए लड़ने वाला और किसान इस धरती से पैदा हुआ और आपका तैयार किया हुआ बेटा लाडला आपका हनुमान बेनीवाल आज इस सभा के अंदर माननीय और सम्मानीय हनुमान जी बेनीवाल के घर से कनिका जी बेनीवाल को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार बनाया गया है। मेरे भाइयों, आपकी बहन, आपकी बेटी और आपकी बहू के सम्मान में आने वाली 13 तारीख को वो जलवा करना है कि राजस्थान की राजनीति के अंदर थरथराहट पैदा हो जाए और हिंदुस्तान में बैठे हुए किसान विरोधी नेता उनकी कुर्सियां हिल जाए कि क्योंसर की धरती पे एक आदमी हनुमान बेनीवाल बनकर लड़ेगा और कनिका बेनीवाल का समर्थन में ज्यादा से ज्यादा वोट डालकर बोतल के निशान को तो आप इस हिंदुस्तान का मान सम्मान बनाएंगे। मेरे भाइयों, इस राजस्थान की आवाज एक क्योंसर से शुरू हुई। आज इस राजस्थान के अंदर क्योंसर के नाम का डंका बजता है। राजस्थान में और हिंदुस्तान के अंदर इस नागौर का जलवा चलता है। मेरे भाइयों, आप किसी के बेकाओं में मत आना और आपके भाई को और आपके लाडले बेटे को कहीं कमजोर मत करना। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा किसान, शोषित, पीड़ित, दलित और अल्पसंख्यक की सेवा के लिए आपकी बनाई हुई पार्टी खुद के लिए और खुद की पार्टी है। इनका सुप्रीमो हनुमान है। मेरे भाइयों, हर किसान अपने गर्व से कहता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमारी पार्टी है। यहाँ सिर्फ किसान, गरीब, शोषित, पीड़ित की बात होती है। दूसरी पार्टियों के अंदर जो बगावत करके गए हैं उनके आका कोई और है, उनके काका कोई और है, उनके हाथ में कोई निर्णय नहीं है। यह जो आप मंच देख रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं। एक गरीब किसान के बेटे होंगे, एक शोषित परिवार से होंगे, एक पीड़ित परिवार से होंगे, एक दलित परिवार से होंगे या एक अल्पसंख्यक परिवार से होंगे। यह नेताओं की नगरी नहीं है। ये नेता बनाने की आपकी क्योंसर की धरती ने एक फैक्ट्री बनाई और उसका सुप्रीमो बनाया हनुमान बेनीवाल को। या छोटे से लेके और बड़े नेता, जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नाम आता है, क्योंसर की धरती का नाम आता है, तो देश में बैठे हुए वो नेता जिनकी धरती हिल जाती है, जिनकी कुर्सी के अंदर करंट सा दौड़ जाता है कि हनुमान बेनीवाल का नाम एक शहर के नाम से लिया जाता है। उस बंदे ने आपके नाम सम्मान के लिए हर किसान, हर शोषित, हर पीड़ित और हर जवान के लिए लड़ाई लड़ी है। मेरे भाइयों, आप उस धरती से आते हो जिस धरती ने सोने जैसा, हीरे जैसा एक लाडला बेटा देश के लिए, हर के लिए लड़ने के लिए दिया है। मेरे भाइयों, किसान की बात आएगी, हनुमान बेनीवाल लड़ेगा। शोषित की बात आएगी, हनुमान बेनीवाल लड़ेगा। एक जवान की बात आएगी, हनुमान बेनीवाल लड़ेगा। मेरे भाइयों, किसान के पुत्रों, आपको यह याद रखना है, किसी बेखाओं में नहीं जाना है। आज मैं पाली जिले से आया हूं और नया जिला ब्यावर बना है। मेरे भाइयों, यहाँ दूसरा नेता जीत से जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। घर और घड़ियों में यही घूमना है। ये राजस्थान की आवाज है, ये किसान की आवाज है, ये युवाओं की वो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हनुमान बेनीवाल कमजोर नहीं होगा। तो ये आपके जो युवा बेटे बेटियां हैं जो पढ़ लिख के आगे जा रहे हो, ये बेरोजगारी का दौर आ रहा है, वो लोग गुमराह करके वोट लेके जाते हैं। न विकास की बात करेंगे, न शिक्षा की बात करेंगे, न चिकित्सा की बात करेंगे, न बिजली की बात करेंगे, न पानी की बात करेंगे। वो मात्र आपके पास नफरत की बात करेंगे। उसको छोड़कर आपके बेटे के साथ रहो और आपके जो कैंडिडेट हैं श्रीमती कनिका जी बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, उसको बोतल को 13 तारीख के दिन ज्यादा से ज्यादा वोट देकर हर गली, हर घर से आपको हनुमान बना पड़ेगा। भाई को ये समझना पड़ेगा कि मैं खुद हनुमान हूँ और ज्यादा से ज्यादा वोट दे रहे हैं।
हनुमान बेनीवाल के मान सम्मान में, किसान गरीब शोषित पीड़ित के मान सम्मान में पड़ेगा, आपके गोरू में फर्क पड़ेगा। ये वो नेता है कि आपकी पड़ी को कभी नहीं देगा, आपके मान सम्मान में कभी नहीं आने देगा। आपसे ये निवेदन है, एक एक भाई, एक एक बहन बेटी कनिका बेनीवाल बनकर, हनुमान बेनीवाल बनकर, नारायण बेनीवाल बनकर क्यूसर की धरती पे वो सेनार ले आओ कि हिंदुस्तान की कुर्सियां हिल जाए और राजस्थान की धरती में कंपाई मारा जाए। मैं भाइयों, आपको एक होकर एक ही नाम देना है, हनुमान हमारा है, हनुमान हमारा है। आपने इसकी पीठ मजबूत कर दो, सीने से यही मजबूत है कि सूर्य का दूसरा अवतार हनुमान का नाम है। भाइयों, हिंदुस्तान के अंदर दो ही नेताजी हैं, या तो सुभाष चंद्र बोस हुआ था, फिर सेना लेके होने वाला आपका लाडला बेटा हनुमान बेनीवाल है। राम राम साहब, जय माता। थैंक यू।